नमस्कार, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करि डारी है, ओछे कर्म की कीच। प्रसिद्ध कविता या प्रसिद्ध पंक्तियां, प्रसिद्ध दोहा जो है ये संत रविदास जी का है, जिन्हें हम रविदास के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज रविदास के बारे में, रविदास के पद पढ़ते हैं। इस पद के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि रविदास की जो लेखनी है, रविदास जिन विषयों पर लिखते थे उन विषयों का कलेवर क्या था। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच। रविदास ने सीधा सा व्यंग्य किया है, सीधा सा अपनी आवाज उठाई है उनके खिलाफ जो लोग ये कहते हैं कि जन्म से कोई व्यक्ति नीच होता है और जन्म से कोई व्यक्ति उच्च होता है। उन्होंने लिखा कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, जन्म से कोई भी व्यक्ति नीच और उच्च नहीं होता। उन्होंने लिखा नर को नीच करि डारी है, नर को नीच कर डालता है कौन? ओछे कर्म की कीच। ओछे कर्म अर्थात दुष्कर्म, अर्थात गलत कार्य, अर्थात नीति के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य मनुष्य को नीच बनाते हैं। इसे रविदास जी ने इसी प्रकार की लेखनी लिखी है। रविदास जी कबीरदास जी के बाद में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म के बाह्य आडंबर जो है, कर्मकांड है, जो दिखावा है, जो झूठ है, उसके खिलाफ लिखा और अपने स्वर को, अपनी आवाज को उन्होंने लेखनी से कलमबद्ध किया और उनके पद जो है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी लेखक या रचनाकार और पद्यकार को आप पढ़ें, गद्यकार को भी आप पढ़ें, तो सबसे पहले उसका जीवन परिचय पढ़िए संक्षिप्त में। जैसे संत श्री रविदास का बचपन का जो नाम है वो रविदास जी था, बाद में वो साहित्यिक नाम रविदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ और 1518 में इनकी मृत्यु बनारस में ही हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं जीवन दर्शन की। जीवन दर्शन से ये पता चलता है कि प्रसिद्ध जो भी रचनाकार है, जो लेखक है, वो किस प्रकार का लेखक है, उसकी लेखनी का मुख्य विषय क्या हुआ करता है। कबीर की भांति रविदास ने, मैंने बताया आपको कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्मकांडों का विरोध किया। वे हृदय की सच्ची अनुभूति और आपसी सद्भाव को महत्व देते थे। वो मानते थे यही व्यक्ति का सच्चा धर्म है, मनुष्यता का पालन करना सबसे बड़ा ही धर्म है। उसके बाद में बात करते हैं उस रचना के कला पक्ष की कि उस रचना में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के भाव हैं, किस प्रकार के विचार हैं। तो सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग रविदास जी ने अपनी इस पद वाली रचना में किया है। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू, फारसी के शब्द भी अपनी इन रचना में शामिल किए हैं। इस रचना में आपको देखने को मिलेंगे पदों में, क्योंकि उस वक्त मुगलिया दौर था और उर्दू फारसी का प्रभाव भी था, तो वो शब्द भी अपनी इन रचना में उन्होंने प्रयुक्त किए हैं। उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने अपने पद में किया है। उपमा, विभिन्न प्रकार की उपमाएं देकर अपनी बात को समझाना। रूपक भी एक प्रकार का अलंकार है जो कि साहित्य के अंदर अलंकारों का विशेष प्रयोग होता है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर या ये कहें कि किसी से तुलना करके किसी बात को कहना ताकि वो समझने योग्य बन जाए आम आदमी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं भाव पक्ष की। तो रचना में आप देखिए कि रविदास जी ने सहज भक्ति, दास्य भाव, आत्मनिवेदन और दैन्य भाव को व्यक्त किया है। सहज भक्ति, बिल्कुल सरल तरीके से भक्ति को माना है, भक्ति को क्लिष्ट नहीं किया, कठिन नहीं किया। भक्ति को उन्होंने माना कि बहुत सरल तरीके से भक्ति की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद दास्य भाव, वो उन्होंने हमेशा प्रभु के आगे, भगवान के आगे नतमस्तक रहे। वो उनकी मान्यता थी कि प्रभु जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके आगे हम दास हैं। वो स्वयं को दास मानते थे और प्रभु को अपना मालिक मानते थे, स्वयं सेवक के रूप में रहे। आत्मनिवेदन, वो मन ही मन निवेदन करते थे भक्ति के लिए, वो मन ही मन प्रभु से निवेदन करते थे। और दैन्य भाव, हमेशा वो भगवान के आगे दीनहीन बने रहते थे कि मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूं। तो ऐसे विचार थे इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक में है, जो रविदास है, उनका पहला पद है कि प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी, अब कैसे छूटे राम नाम। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला पद कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ पे रविदास जी कह रहे हैं, प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम नाम यहाँ पे राम ईश्वर को कहा है, भगवान को कहा है, जिसको भी आप मानते हैं। छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये लगन, ये नशा जो प्रभु के नाम का है वो अब छूट नहीं सकता। मेरे रोम रोम में बस गया है प्रभु का नाम, तो वो कभी छूट नहीं सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु आप चंदन के समान सुगंधित हैं, आप चंदन के समान मूल्यवान वस्तु हैं, सुगंधित करने वाले हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
आप चंदन और हम तो केवल पानी है। पानी हमारे ऊपर स्वयं के ऊपर कितना ही गिरा हो, हम जो है सुगंधित नहीं हो सकते, लेकिन चंदन यदि हमारे पास में तो हम सुगंधित हैं। हम जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी से निवेदन कर रहा है कि प्रभु जी आप तो चंदन है, हम तो पानी है। आपके सानिध्य में रहते हुए, आपके साथ में रहते हुए आपका आशीर्वाद आशीष मिल जाए तो हम क्या है, उस हमारे जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारी आत्मा वो सुगंधित हो जाएगी, आपकी भक्ति से सुगंधित हो जाएगी। आप तो उस चंदन के समान हो। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम घन बन हम मोरा। तो आप उस बादल के समान हैं, उस गरजते हुए बादलों के समान हैं, और हम वन में मोर के समान हैं। वन में जो मोर होता है वो जैसे ही गरजते हुए बादलों को देखता है, नृत्य करने लगता है, तो वो रैदास जी कहते हैं कि मैं जैसे ही आपका नाम लेता हूँ, जैसे ही आपको सुमिरन करता हूँ, जैसे ही आपको याद करता हूँ, मैं उस मोर की भांति नृत्य करने लगता हूँ। मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, मैं भाव विवल हो जाता हूँ। तो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चांद और चकोर। क्या आप चांद हो? प्रभु को उपमा दी है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ देखिए आप, एक जगह बादल की उपमा दी है, प्रभु को स्वयं को मोर माना है। दूसरी जगह इन्होंने चितवत चंद चकोरा, प्रभु को चांद की उपमा दी है और स्वयं को चकोर पक्षी की उपमा दी है कि जिस प्रकार से चकोर पक्षी अपलक, बिना पलक झपकाए हुए एक दृष्टि से चंद्रमा को देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु मैं आपके सानिध्य में आपके नाम को भजता रहता हूँ। हर वक्त मैं आपके नाम की अलख जगाता हूँ। तो मैं उस चकोर की भांति आपको निहारता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हैं, हम बाती हैं। मैं बाती हूँ। बाती बिना घी के, बिना रोशनी के उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आपके नाम, आपके आशीर्वाद, आपका आशीष जब मुझे मिल जाता है तो मेरा महत्व बढ़ जाता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति, बरे मतलब बलना, जलना, दिन राती, मैं आपको प्राप्त करने की इच्छा में, आपके प्राप्त करने की इच्छा उस विरह अग्नि में दिन रात जलती रहती है। अपनी आत्मा को कह रहा है कि हमारी जो आत्मा है वो प्रभु की सुमिरन करती रहती है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए वो उनकी विरह अग्नि में जलती रहती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप उस चमकने वाले मोती के समान हैं और मैं तो केवल धागा हूं। लेकिन धागा उन मोतियों के बिना अधूरा है। जब वो मोती धागे के अंदर पिरोए जाते हैं तो माला बन जाती है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा। हे प्रभु जी आप सोना हो और जैसे सुहागा उसके ऊपर आकर उसको शुद्ध करता है, उसको उसकी चमक बढ़ा देता है, उसका मूल्य बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी भक्ति है, मेरा मूल्य बढ़ा देती है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। सुहागा नाम का जो क्षार है, जो एक प्रकार की उसमें सोने को धोया जाता है तो सोना है वो जो अधिक चमक वाला बन जाता है और अधिक कीमती बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से रैदास जी कहते हैं प्रभु आपके नाम से मैं शुद्ध होता जा रहा हूँ और मेरा मूल्य बढ़ जाएगा। तो आपके नाम के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी भक्ति के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अंत में रैदास जी लिखते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, तुम स्वामी हो और मैं दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो पूर्ण समर्पण का भावना जो है रैदास के इन शब्दों में है कि प्रभु जी आप स्वामी हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे शासक हैं, ये कह सकते हो, मालिक कह सकते हो, आप मेरे सर्वे सर्वा हैं और मैं तो केवल आपका तुच्छ सा छोटा सा दास हूँ। ऐसी मेरी भक्ति है वो आपको समर्पित है, ऐसी मेरी भक्ति आपको समर्पित है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पद, पहला पद समझ में आया होगा। अगला पद हम कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।